हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेज और इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। ठीक है भाई, चलिए क्लास 10 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लास शाम को 6:30 के 8 के बीच में आ जाएगी। तो बस आप लोग अब तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि आपकी क्लास शुरू हो गई है। जो बच्चे बिल्कुल फ्री हो गए तत्काल जा करके लिंक को ओपन कर लो और उसे स्टार्ट कर दो अपनी स्टडी को, ताकि आप जैसे पहले कंसिस्टेंस होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई को कंटिन्यूस कर रहे थे, वैसे ही आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। चलिए क्लास 10 के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि हमने लास्ट क्लास में 1.4 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम करेंगे क्या, 1.4 के क्वेश्चन। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब नाउ। हाँ भाई, तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 में आपको क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनका डिवाइड देना। डिवाइड देने में तो आपकी जान निकल जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनके जो हर हैं उनके गुणनखंड कर दो, और गुणनखंड आपके अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आते हैं तो दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा वह अशांत आवर्ती रहेगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को कंप्लीट कर लें, फिर इस चीज को देखें, क्योंकि अगर इसको देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले उसको देखो, इंट्रोडक्शन जरूरी है। किसी चीज को शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लेना ही बेहतर रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले इसके हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलो भाई हर के गुणनखंड हमें करने हैं। देखो 3 1 2 5, ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ये 5 से जाएगा। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25, 625। ठीक है सर। अब फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 125 बार। तो 5 से 5 एकम 5, 5 10 55। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 25 बार, फिर 5 से काटेंगे 5 से 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 5 से 1 बार। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे हर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ भाई यहाँ लिख देता हूँ, हर 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m। ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। भाई हर 2 की पावर n और 2 की पावर m के रूप का है। ठीक है, किसका है, रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को। हमने हर के गुणनखंड किए, हर के गुणनखंड करने के बाद हमने क्या किया कि उसको हमने देखा कि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है या नहीं है। तो जब हमें मिल गया कि 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 5 है, तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया बेटा शांत। अब हम देखते हैं दूसरा वाला चेक करते हैं भाई। 8 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने। 2 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो इधर
हमने जाना हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। अब देखते हैं ये 455 वाला। ठीक है, तो 455 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ तक क्लियर है भाई? किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो कृपया करके कमेंट में बता देना, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 455 5 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, और इधर ये 5 आपका ये हो गया 5 नीम 45, 5 एकम 5, सॉरी। ठीक है, और फिर ये आ गया 7 से जाएगा कितनी बार, 7 से जाएगा ये 13 बार, और फिर ये 13। अब जैसा कि हमें यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m इंटू 7 की पावर भी मिल रही है और 13 की पावर भी मिल रही है, तो फिर ये तो दशमलव प्रसार शांत है, वो अशांत आवर्ती है। तो बस हमें इतना ही लिखना है कि 455 यहाँ हर से लिखेंगे, सॉरी, हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। सही है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है भाई, चलो आगे करते हैं, अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन है कि 15/1600 और 29/343, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये आपको दे रखे हैं। और आपको ये बताने हैं कि इनमें कौन से शांत दशमलव प्रसार हैं और कौन से अशांत आवर्ती हैं। अब आपको एक खास बात बताना मैं बताता हूँ। खास बात क्या है इसमें कि एक चीज याद रखना, जैसे हमने अभी किए थे क्वेश्चन, जो पहला वाला जो हर था वो हमारा था 3125, है ना, 3125। अब वो देखोगे वो अपने अंश से कट तो नहीं रहा है कहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये देखो 6 की ये देखो जैसे 6/15 है। ठीक है, अब इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये आपको बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, 15, ठीक है, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो आप क्या बोलोगे, सर ये 3 इंटू 5 है, कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। लेकिन ये गलत है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 6 और 15 ये कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो काटो, तब उनके गुणनखंड करो। अभी तक जो हमने 3 किए थे उसमें से कोई एक भी नहीं कट रहा था,
लेकिन इसमें ये 1600 कट रहा है, 15 और 1600 कट रहा है। जैसे ये कट, अब जैसे मैं मानता हूँ कि यही वाला करता हूँ मैं, ये कटेगा आपका 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 2 की पावर 5। और अब क्या है नीचे, हर के गुणनखंड करे तो, हर के गुणन करे तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो ये शांत है, तो ये शांत दशमलव, तो ये सही है, ये गलत। बस इतना आपको समझाना था और कुछ भी नहीं। अगर कट रहे हैं तो पहले काटो फिर गुणनखंड करो। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के क्यू को और जो आपका पी और क्यू है उसको ये देखो कि वो दोनों कट रहे हैं तो काट कर तब करना, नहीं कट रहे हैं तो डायरेक्टली आप उसके गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसे हटा दो यहाँ से, वेट। तो देखो ये अब आपको कैसे करना है, चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला कट रहा है या नहीं कट रहा है ये देखो पहले तो ये कट रहा है, जैसे 5 से 3 बार कट रहा है ये, और ये कट रहा है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 0, ठीक है, ये 320 बार कट रहा है। तो 300, अब हम गुणनखंड जो करेंगे वो किसके करेंगे, वो करेंगे हम 320 के, किसके, 320 के। इतना सबको क्लियर है? बस यही समझा रहा था कि अगर कट रहा है तो पहले काटो फिर उसके गुणनखंड करो। तो अब इसके गुणनखंड करते चले जाओ। देखो 2 से 160 बार जाएगा ये, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हर के, सॉरी, हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 320 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो बस इतना तो आपको आता ही है। बस आपको ये काटने वाला मेरे को बताना था कि भाई ये काटने वाला आपको इस तरीके से करना है। अगर कट रहा है तो करेंगे, वरना तो फिर आपको डायरेक्टली करना है। और हाँ सॉरी, ये 320, 3/320 नहीं, यहाँ लिखेंगे हम 15/1600। मुझे ये क्वेश्चन लगा तो सॉरी, ये काट दो यहाँ से और इसे यहाँ पे 15/1600, ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन ये नीचे, क्योंकि मेन तो हमें वही दिया था। 320 कहाँ से आया, 320 भी तो 15/1600 से ही बना है। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। अब देखते हैं 343 वाला। 343 नहीं कट रहा 29 से, तो डायरेक्टली कर दो। ठीक है, 7 से कटेगा, ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। कितनी बार कटेगा, 43 बार, 49 बार, ठीक है, सॉरी 49 बार। 7 से कटेगा 49 बार, 7 से कटेगा 7 बार, और 7 से कटेगा 1 बार। बस यहाँ तो 2 और 5 दिखे ही नहीं, तो हर, ये यहाँ से इसे अलाइन कर दो ऐसे, हर 2 and 5m के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती
ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं ये वाला। अब इसमें बताना टू, अब ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, ये तो डायरेक्टली उसने क्या ही रखा है कि टू की पावर एन, तो बस हर टू की पावर एन इंटू 5 की पावर एम के रूट का है, अतः 23 टू की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। 3 मैंने करा दिए, ये वाला आप खुद करोगे, चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली दिख रहा है 2 है, 5 है, लेकिन 7 भी है साथ में, है ना। तो इतना समझ में आ गया। 2 है, 5 है, तो बस यहाँ लिखेंगे हर 2 की पावर एन इंटू 5 की पावर एम के रूप का नहीं है, अतः 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर के रूप का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, इतना क्लियर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो भाई, अब आगे करते हैं। हाँ भाई, तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे 7 क्वेश्चन, उसमें कौन कौन से शांत दशमलव प्रसार थे हमें वो लिखनी है। तो हम पहले लिख लेते हैं। पहला था हमारा क्या, 13/3125, फर्स्ट वाला ही था वो। दूसरा था हमारा क्या, 17/8। तीसरा नहीं था हमारा, फिर था वो चौथा वाला, एक सेकेंड, चौथा था हमारा कौन सा, 15/1600, ठीक है। और एक और था हमारा कौन सा, ये छठा वाला था, 23/2 की घात 3 5 की घात 2, 23/2 की घात 3। और ये थोड़ा सा ऐसे इधर लिख देता हूँ, 23/2 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, है ना। 2 की घात 3 और ये 5 की घात 2, ये था। अब ये कहने का मतलब इसका यह है कि सीधे सीधे कि अब भाग देने पर दशमलव प्रसार आएगा क्या, दशमलव क्या आएगा वो बताना है हमें। तो वो बताने के लिए हमें क्या करना है, उसे बताने के लिए हमें क्या करना है कि इनको बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के डायरेक्ट बताना है कि इनका क्या आएगा, दशमलव क्या आएगा, इनका आंसर मीन क्या है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है। तो हमें क्या करना है, देखो दशमलव निकालने के लिए हर में जो घातें हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि 2 और 5 की घात दोनों की सेम होनी चाहिए। और जब हर में दोनों की घातें ना मिले, जब हर में दोनों की घातें ना मिले तो हमें एक तरीका अपनाना है। क्या अपनाना है कि जैसे 5 की पावर 5 है, पहले वाले का आंसर आया था हमारा क्या, 5 की पावर 5 आया था, 5 की पावर 5 आया था। तो उसमें हमें 2 की पावर 5 ऐड कर देना है भाग में, और इनटू में 2 की पावर 5 ऐड कर देना है। बस इतना आपको ये करना है। तो जैसे हमारे पहले का आंसर था, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, एक सेकेंड तक,
तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, अब सुनो, हमें क्या करना है, हमने 13 के जो हमने वो किए थे गुणनखंड, उसमें 5 की पावर 5 आया था, आया था नहीं आया था, तो हमें क्या करना है इसमें कि 2 की पावर 5 से ही भाग और 2 की पावर 5 से ही गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आंसर क्या आएगा इसका, हाँ भाई, तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और नीचे 5 और 2, इसमें क्या है 5 और 2, ठीक है, आपका कॉमन है, वो 5 आपका कॉमन है और 5 और 2 आपके ये गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, ऊपर करना है 13 इंटू 32 और 5 इंटू 2 की पावर 5, इतना हो गया आपका। अब ये इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करने पर 416 और ये 10,000, सॉरी 1,00,000, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना, इसे मैं आगे कर दूंगा, इसे हटा दो, कुछ नहीं करना है। जितनी जीरो हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके जितने अंक हैं उसके आगे उतने ही पॉइंट लगा, उतने ही जीरो लगा करके और पॉइंट लगा देना है। इसका आंसर आएगा 0.00416, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला 8 वाला, हमने 8 वाले में क्या किया था, 8 वाले का आंसर था आपका, 8 वाले का था आपका आंसर वही 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये था, और ऊपर 17 था। तो अब हमें इतने से ही इंटू करना है, इतने से ही भाग देना है। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, भाई 5 की कमी थी और पावर आपको सेम रखनी है, तो बस इतना ही करना है। तो यहाँ कितना आंसर आएगा, यहाँ आपका आएगा 17 इंटू 125, 17 इंटू 125 डिवाइड में 5 इंटू 2 की पावर 3, ये आ गया 5 इंटू 2 की पावर 3, और यहाँ 21-25 लिख दो, क्योंकि 17 इंटू 125 होते हैं 2125, और ये आ गया आपका 5 इंटू 2 और ये 1000। अब इसे आगे सॉल्व करोगे, इसे और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.125, 2.125, ये आ गया, ठीक है। आगे वाला देखो 16 वाला, 16 वाले के गुणनखंड कितने थे, 16 वाले के गुणनखंड देखो भाई, सब लोग ध्यान से देखो, 16 वाले के हमने गुणनखंड किए थे, 320 आया था, 320 के बाद में हमारे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 आपके गुणनखंड इसके बने थे। तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, और ऊपर था हमारा क्या, ऊपर था हमारा शायद 3, हाँ 3 था, 3 था, तो 3, ठीक है। अब 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 को 2 की पावर 6 बनाने के लिए 5 की पावर 5 से ही तो मल्टीप्लाई और भाग देंगे, तो 5 की पावर 5, ठीक है। आगे सॉल्व करो, अब इसे आगे सॉल्व कर दो, 5 की पावर 5 का मतलब होता है भाई, 5 की पावर 5 का मतलब 3125, 5 की पावर 5 का मतलब हो गया 3125 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। यहाँ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 9375, और ये आपके यहाँ नीचे 10 की पावर 6 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 का मतलब है 0.00 है ना, 0.00939375, ये आपका आंसर इन तीनों का आ गया। हमारा एक और था, कौन सा था वो, छठा था ना, छठे वाले में आपको क्या करना है, उसमें पावर आपको दे रखी थी भाई, उसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली बताना ही तो था, तो कुछ नहीं करना है। उसमें देखो 2 की पावर 3, इसमें क्या था 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखा था, 23 इंटू 2, 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसमें 5 की पावर 3 बनाने के लिए 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और भाग दे देंगे, तो आगे हो जाएगा 23 इंटू 5
और 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है भाई, इतना करने के बाद में आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा, है ना, 23 पंजे 115, और ये आ गया आपका 1000, 10 की पावर 3 का मतलब ये आ गया आपका 1000। ठीक है, 1000 और 0.115 ये आपका। बस आगे के जो 3 थे 7 के बाद में, वो आप लोग देखना कि किसमें शांत था और किसमें आवर्ती है। जिसमें शांत हो उसको ऐसे करके सॉल्व कर लेना, जिसमें अगर तीनों ही आवर्ती हो तो उन्हें छोड़ देना, जो भी शांत हो उनको आपको ऐसे कर लेना है। चलिए भाई, अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे और करते हैं। हाँ भाई, तो ये आपको देखो, आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, वो आपको क्या दे रखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार उसने दे रखे हैं। अब ठीक, आपको निकालने नहीं, उसने दशमलव प्रसार दे रखे हैं, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। ठीक है, ये बताना है, मतलब इन दशमलव प्रसारों को देखकर ये बताना है कि संख्या परिमेय बनेंगी, परिमेय थी या नहीं थी। ठीक है, परिमेय है या नहीं है। यदि यह संख्या परिमेय संख्या है तो P और Q, P अपॉन Q के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब देखो, ये कह रहा है कि ये अगर परिमेय संख्या थी, आपको Q के बारे में बताना कि Q शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, या अशांत आवर्ती है या अनावर्ती है, ये आपको बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको जो शुरू में बताया था वो आपको फॉलो करना है। क्या कि पहला वाला है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे ना तो कोई डॉट लगा है ना ऊपर कहीं बार लगा है, यार कि ये बंद है, यही है, स्टॉप है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, समझ गए सभी लोग, हाँ यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, और क्या ये परिमेय संख्या है, जब शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसका Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का होगा। बस इतना बताना है। 0.120, 1200, ठीक है, 0.120, फिर 1200, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000, फिर ऐसे एक एक जीरो सब में बढ़ रहा है। किसमें, सब में बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है मुझे बताओ। ये रिपीटेशन तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना, बार तो कहीं नहीं लग रहा है, बस जीरो ही बढ़ रहा है और संख्या अशांत है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और ऐसे प्रसार क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या। अब थर्ड वाला देखो, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक से लेके, ये 1 से लेके 9 तक बार लग रहा है। 1 से लेके 9 तक बार का मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये रुक नहीं रही है। ये अशांत तो है लेकिन साथ में रिपीटेशन भी है। कहने का मतलब ये है कि ये एक अशांत दशमलव प्रसार तो है, लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार है, मतलब कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें बार लगा हो, रिपीटेशन हो, वो आवर्ती रहता है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और यह परिमेय संख्या भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था क्यों हो सकता है, उसका रीजन आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगा। परिमेय संख्या
भी हो सकता है, ठीक है। और ये q बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m का है, ठीक है। ये इतना आप लोगों ने सभी ने समझ लिया, ठीक है भाई, इतना समझ लिया सबने, हो गया। अब यहाँ आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है आपको कराने के लिए, यही था। बहुत छोटा आपका ये लेक्चर थे, इसमें 10 लेक्चर या शायद 12 लेक्चर चले, नहीं 8 या 9, हाँ 8-9 लेक्चर ही चले हैं इसमें, ज़्यादा नहीं चले हैं। अब हम कल आपको आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा रूटीन मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेंगी, नई चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। चलिए कल मिलते हैं।